मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से हमें उग्रवादी हिंसा देखने को मिल रही है, लेकिन बीते दिन बुधवार 19 जुलाई को देश के सामने एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल मणिपुर से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र प्रताड़ित करने का शर्मनाक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आक्रोशित भीड़ ने महिलाओं को बिना कपड़े के परेड करने पर विवश किया और उसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। इन 2 महिलाओं के साथ हुए हिंसा और बर्बरता ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश का हर नागरिक मणिपुर में हुए इस भयावह घटना से शर्मसार है। हजारों बच्चों के साथ ये घटना हो चुकी है। Because the country's conscience. This is a question of the country's conscience. तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है मणिपुर में पिछले 2.5 महीनों से हो रहे हिंसा की असली वजह, जिसकी वजह से ये हिंसा इस लेवल तक पहुंच गई जिससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मणिपुर में हो रहे हिंसा का मेन कारण जानने से पहले आपको मणिपुर के मैप को समझना पड़ेगा। ये है मणिपुर का मैप। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हिल्स और दूसरा है वैली प्लेन्स। आप देख सकते हैं कि 90% ज़मीन जो है वो हिल्स रीजन में आती हैं और इस 90% ज़मीन पे वहाँ की टोटल 35 to 40% पॉपुलेशन यानी कि नागा और कुकी जनजाति रहती है, जो कि मेनली क्रिश्चियन है। अब मैप का दूसरा पार्ट आता है जो कि 10% है और यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल की घाटी में पड़ता है, जो कि वैली रीजन है और यहाँ पर वहाँ की टोटल 65% पॉपुलेशन है जो कि मेती समुदाय की है और ये मेनली वैष्णव हिंदू हैं और इनमें कुछ मुस्लिम भी हैं। तो अब एक तरफ है हिल एरिया के लोग और दूसरी तरफ है वैली एरिया के लोग। इन दोनों समुदाय में माइनॉरिटी में जो वर्ग आता है वो है कुकी ट्राइब्स। चूँकि ये शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में आते हैं इसलिए इन्हें गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स और प्रिविलेज मिले हुए हैं, जैसे कि ये लैंड को खरीद और बेच सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स और ट्यूशन्स का लाभ उठा सकते हैं, प्लस रिजर्वेशन जैसा प्रिविलेज भी इनके हक में है। अब दूसरी तरफ आते हैं मेती समुदाय के लोग जो कि ओबीसी हैं। चूँकि ये शेड्यूल कास्ट नहीं है इसलिए इन्हें गवर्नमेंट के स्कीम्स का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, अब जब आपने मणिपुर के मैप को समझ लिया तो आपको मणिपुर में हो रहे हिंसा का कारण समझने में बहुत आसानी होगी। एक्चुअल में मणिपुर में जो हिंसा भड़की है उसके 2 मेन कारण हैं। पहला कारण है मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा इशू किया गया ऑर्डर और दूसरा है इलीगल ऑक्यूपेशंस को हटाने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट का एविक्शन प्लान। मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला। दरअसल 2013 से मेती समुदाय के लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से एससी यानी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस देने की काफ़ी मांग कर रहे थे ताकि उन्हें भी कुछ प्रिविलेज मिल सके जैसा कि कुकी और नागा जनजाति को मिलते हैं। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को मेती समुदाय को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का निर्देश दिया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ कंसिडर करने के लिए ही कहा था, लेकिन यह फैसला कुकी और नागा जनजाति को नागवार गुजरा और इस फैसले के खिलाफ कुकी और नागा आदिवासियों ने 3 मई को राज्य के सभी पहाड़ी जिलों में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च यानी आदिवासी एकता यात्रा निकाला, जिसका आयोजन ATSUM यानी कि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने किया। इसी मार्च में दोनों समुदाय के ग्रुप में आपसी झड़प हो गई और देखते ही देखते यह झड़प एक बहुत ही बड़े हिंसा के रूप में तब्दील हो गई। इस हिंसा के बाद स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह हो गई कि एरिया में इंटरनेट सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया गया, शूट एंड साइट के ऑर्डर तक भी आ गए और हालात को काबू करने के लिए यहाँ पे आर्मी को भी डिप्लॉय कर दिया गया। Now, the internet services will remain suspended for the next few days. Shoot-at-sight orders have been issued for extreme cases in order to contain. अब आते हैं दूसरे कारण, जो कि गवर्नमेंट लैंड सर्वे है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह ने फरवरी में वहां के जंगलों को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से वहां एक लैंड सर्वे कराया। इस सर्वे के दौरान उन्हें चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के सोनजोंग गाँव के लोगों को उनके घरों से निकालना पड़ा।
गांव वालों का यह कहना है कि उन्हें उनके घरों से बिना किसी प्री नोटिस के बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद कुकी पीपल अलायंस, जो कि बीजेपी सरकार की पार्टनर अलायंस भी है, उसने भी इस घटना की आलोचना की। अब ये जो गांव वाले हैं ये कुकी ग्रुप से हैं, यानी वही ग्रुप जो कि 90% हिली एरियाज में रहता है। इसके बाद वहाँ के लोगों ने मार्च में सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार ने लोगों से यह कहा कि इस एविक्शन में सरकार की कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, ना ही उनकी कोई गलती है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने मणिपुर में एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन का लैंड सर्वे कराया था, जिसमें ये गांव भी आता है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि इन गांव वालों की प्रोटेस्ट रैली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कई गांव वाले जंगल की ज़मीन यूज कर रहे हैं अपनी ड्रग के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। इस सब के बाद चुराचंदपुर के कुछ ट्राइबल लीडर्स ने 8 घंटे का एक शटडाउन अनाउंस किया। चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में इसी शटडाउन से पहले चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह को वहां एक जिम इनॉग्रेशन के लिए जाना था और एक रैली को भी संबोधित करना था, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने उनके विरोध में जिम में तोड़फोड़ की ताकि उनकी रैली को रोका जाए। इन सब के बावजूद भी एन वीरेंद्र सिंह नहीं रुके और वो वहां पर पहुंच गए। उसके बाद तो प्रोटेस्टर्स ने इनॉग्रेशन वेन्यू में पहुंचकर वहां बहुत बड़ा तमाशा किया, जिसकी वजह से प्रोटेस्टर्स और पुलिस वालों में हाथापाई भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल सर्विसेज को भी 5 दिनों के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये है मणिपुर हिंसा के पीछे की असली वजह, जहां 2 समुदाय के आपसी दुश्मनी ने पूरी मानवता को शर्मसार किया है। अब आखिरी में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।